डॉक्टर अवंतिका से भी ये कहना पड़ेगा कि अपना सामान पैक करें और यहाँ से निकल जाए। एक बार ये चली जाएगी तो फिर मैं भी चली जाऊंगी। अवंतिका क्यों जाएगी इस घर से? क्योंकि इन्होंने कहा, ये कह रही है कि मैंने मम्मी जी के ब्लाउज पे लिखा वो मैसेज। ये कह रही है कि मैंने जानबूझकर ये तमाशा प्लान किया ताकि उसके बाद मैं सबके नंबर बटोर सकूं। सबसे सिंपल थी कि एक कर सकूं। ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम ही सबको दिखाना चाहती हो ना कि तुम कितनी बड़ी महान बहू हो। क्या आरंभी ने अवंतिका को उसी की चाल में अब फंसा दिया है और क्या विश्वास अब पहली बार आरंभी की बातों पर भरोसा करेगा? तो गाइस, डॉक्टर आरंभी की कहानी में आ चुका है एक इमोशनल और धमाकेदार ट्विस्ट। मनमीत के साथ हुए इतने सारे इंसिडेंट के बाद आरंभी के दिल में अवंतिका को लेकर शक और भी ज्यादा बढ़ चुका है। उसे लगने लगा है कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं अवंतिका का ही हाथ है। इसी बीच विश्वास गुस्से में आरंभी को रूम में लेकर आता है, उसकी कबर्ड से सारे कपड़े निकाल कर बैग में पैक करता है। इतना ही नहीं, वो उसका सामान रूम के बाहर भी फेंक कर कहता है कि अब वो इस घर में रहने लायक नहीं है। लेकिन इस बार आरंभी चुप नहीं रहने वाली। वो विश्वास को सीधा जवाब देते हुए कहती है कि अगर अवंतिका इस घर में रह सकती है तो वो भी कहीं नहीं जाएगी। आखिरकार वो इस घर की बहू है और उसका उतना ही हक है जितना किसी और का। सिचुएशन तब और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब आरंभी पलट कर अवंतिका पर ही सवाल उठा देती है। वो कहती है कि जिस तरह उसे बिना किसी प्रूफ पर के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वैसे ही वो अवंतिका पर भी शक कर सकती है। आरंभी का मानना है कि घर में हो रही बड़ी घटनाओं के पीछे अवंतिका की ही प्लानिंग है। ये सुनकर अवंतिका तुरंत प्रूफ मांगती है, लेकिन आरंभी का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहती है कि जब उसके खिलाफ भी कोई पक्का सबूत नहीं है तो फिर उसे दोषी कैसे माना जा सकता है। आरंभी की ये बात सुनते ही माहौल एकदम शांत हो जाता है। न अवंतिका के पास कोई जवाब होता है और ना ही विश्वास कुछ बोल पाता है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सच का साथ कौन देता है और आरंभी और अवंतिका की ये जंग आगे जाकर किस नए मोड़ पर पहुंचती है।